इस्लाम तो हमें मोहब्बत सिखाता है, इस्लाम तो हमें तालीम ये देता है कि मोहब्बत से रहें, और ये काम ज़ाहिर सी बात अल्लाह ताला ही करवा रहे हैं। इसलिए कि कुरान साफ साफ कह रहा है कि दुनिया के अंदर एक पत्ता भी अगर हिल रहा है तो समझ लो कि मेरी जो है इजाज़त से हिल रहा है, हमने उसको इजाज़त दिया है तब वो पत्ते हिल रहा है। जब एक दरख्त का पत्ता जो है अल्लाह के हुक्म के बगैर हिल नहीं सकता तो ये अल्लाह के हुक्म से ही हुआ होगा। ये मुसलमानों की आंख खोलने के लिए कि देख लो, अगर तुम भी अगर नहीं सुधरे तुम्हारा भी यही हाल होगा, ये होगा। कई सालों से उलमाए किराम बोल बोल के थक गए, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मोहब्बत से समझा रहे हैं, रो रो के बयान कर रहे हैं, लेकिन हम है कि हमारा दिल है कि मानने को तैयार नहीं है। नमाज तो है। अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था कि तेरे सजदे तुझे काफिर न कर दे ए इकबाल, तू झुकता कहीं और है, सोचता कहीं और है। नमाज तो हम यहाँ अदा कर रहे हैं, रुकू में है, लेकिन सोच रहे हैं घर में कि जो है घर में बिरयानी बनी हुई है, जल्दी से इमाम साहब वो जो नमाज ख़त्म हो घर जाएँ, जल्दी से भागा बिरयानी खाएं। सोच भी रहे हैं कि पता नहीं इमाम साहब इतनी लंबी लंबी सूरत पढ़ देते हैं, पता नहीं यार इमाम साहब कैसे हैं। गुस्सा भी आ रहा है अंदर से, गाली भी दे रहे हैं। जिस इमाम के पीछे आप नमाज अदा कर रहे हैं, जिनकी वजह से आपका आखिरत बन रहा है, आपकी आखिरत तैयार हो रही है, आपका नमाज सही हो रहा है, नमाज में है, रुकू में है, सजदे में है, इमाम के बारे में सोच रहे हैं गलत उल्टी सीधे बातें। और भी बहुत सारी बातें हैं। मस्जिद में बैठे हुए हैं, दिमाग हमारा कहीं और घूम रहा है, जल्दी से बयान ख़त्म हो, बाज़ार जाएंगे, अंगूर लेना है, सेब लेना है, संतरा लेना है, सब्ज़ी लेना है, गोश्त लेना है, मछली लेना है, सारी चीज़ें मस्जिद के अंदर ही बैठ के सोच रहे हैं। तो अल्लामा इकबाल ने सही कहा था कि तेरे सजदे तुझे काफिर न कर दे ए इकबाल। नमाज भी अदा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, नमाज भी अदा कर रहे हैं, चोरी भी कर रहे हैं, नमाज भी अदा कर रहे हैं, लोगों को तकलीफ़ दे रहे हैं, नमाज भी अदा कर रहे हैं, लोगों का ज़मीन लेके बैठे हुए हैं, नमाज भी अदा कर रहे हैं, लोगों की बुराई कर रहे हैं, नमाज भी अदा कर रहे हैं, लोगों को गाली दे रहे हैं। क्या कुछ फ़ायदा नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि ये सजदा हमें काफिर कर देगा एक न दिन। क्या होगा? ये सजदा जो है जो हम कर रहे हैं दिल से नहीं हो पा रहा है। दिल से अगर होता तो हमारे ईमान में जो है इजाफा होता, क़ुव्वत होती, ताकत होता, फिर हम दीन के काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते, शौक़ से सुनते, पहले आते, आगे सब में आके बैठते, गौर से बयानात को सुनते। लेकिन क्या हो रहा है कि तेरे सजदे तुझे काफिर न कर दे इकबाल, तू सोचता कहीं और है, झुकता कहीं और है। झुक तो मस्जिद के अंदर रहे, हमारा जिस्म मस्जिद के अंदर है, लेकिन ज़हन कुछ और सोच रहा है, कहीं और हम घूम रहे हैं। नमाज में है, दुकान की हिसाब कर रहे हैं कई लोग, नमाज के अंदर है, कई लोग जो है खाने के बारे में सोच रहे हैं कि आज जो अफ्तारी में क्या बनाया जाए, आज खाने में क्या बनाया जाए। नमाज के अंदर है, कई लोगों के जो है बुरा दिल के अंदर हसद लेके बैठे हैं कि फ़लाँ शख्स हमसे जो बहुत नफ़रत करता है, वो इतना बुरा है, इतना गंदा है। तो ये सारी चीज़ें नमाज के अंदर ही हो रहा है, और ये होगा तो इसका इलाज क्या है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उसको झटक दो। क्या है मतलब? कि फ़ौरन जो है उसको हटाओ, फिर जो है अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाओ। तो ये है ईमान की निशानी। नहीं, अगर हमारी नमाज के अंदर पूरी नमाज उसी में चली जा रही है, सोचने में ही, तो फिर तो नमाज हमारी कबूल कहाँ हुई। तो जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में क्या हो रही है, तरक्की हो ही नहीं रही है, कुछ चेंजिंग नहीं हो पा रहा है। कहते हैं कि भाई हम नमाज की पाबंदी कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म की पाबंदी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारी ज़िंदगी में कुछ खुशहाली नज़र नहीं आ रही है, कुछ तरक्की नहीं है नज़र आ रही है। तो इसका मतलब है कि हम दिल से नमाज अदा नहीं कर रहे हैं, दिल से जो है नेक काम नहीं कर रहे हैं।